एक बार फिर मिडल ईस्ट की हवा में बारूद की गंध है। एक भूभाग, एक संघर्ष और तीन देश, इजराइल, सीरिया और भारत। गोलान हाइट्स, एक ऐसा इलाका जो कभी सीरिया का गर्व था लेकिन आज इजराइल के कब्जे में है। 1967 की मिडल ईस्ट वॉर के बाद से ही यह इलाका विवाद का केंद्र बना हुआ है और अब हाल ही में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के एक बयान ने इस आग में घी डालने का काम किया है। नेतन्याहू ने कहा कि गोलान हाइट्स हमेशा के लिए इजराइल का हिस्सा रहेगा। नेतन्याहू की आवाज में वो आत्मविश्वास था जो इस विवाद को और भी गहरा कर सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो इजराइल ने अचानक एक यूनाइटेड नेशन नियंत्रित बफर जोन पर कब्जा कर लिया। दरअसल दोस्तों, कहानी शुरू होती है सीरिया से। वहां 13 साल से चल रहे गृह युद्ध ने राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंका और हाल ही में विद्रोही गुटों ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया। असद का राज खत्म हुआ, सीरियाई सैनिक अपने पोस्ट छोड़कर भागने लगे और यही वो मौका था जब इजराइल ने अपनी चाल चली। नेतन्याहू कहते हैं कि सीज फायर का समझौता टूट चुका है और हमने गोलान हाइट्स के इस हिस्से पर कब्जा कर लिया। लेकिन क्या यह सिर्फ एक सैन्य कदम है या इसके पीछे इजराइल की कोई बड़ी रणनीति छिपी है? आइए जानते हैं हमारी इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। दरअसल दोस्तों, भारत जो सीरिया का पुराना मित्र है, उसने संयुक्त राष्ट्र में गोलान हाइट्स पर इजराइल के कब्जे का विरोध किया है। भारत ने कहा, हम सीरिया की क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करते हैं। लेकिन क्या भारत इस विवाद में तटस्थ रह पाएगा? क्योंकि दूसरी तरफ इजराइल और भारत के बीच मजबूत रक्षा संबंध है। ड्रोन टेक्निक, मिसाइल सिस्टम और कई रणनीतिक समझौतों में इजराइल भारत का अहम साझेदार है। तो अब सवाल यह है कि क्या भारत अपने पुराने दोस्त सीरिया के साथ खड़ा होगा या इजराइल के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को प्राथमिकता देगा? इस पूरे विवाद में एक और बड़ी ताकत शामिल है, अमेरिका ने गोलान हाइट्स को इजराइल का हिस्सा मान लिया है, जबकि दुनिया का अधिकांश हिस्सा इसे अब भी सीरिया का क्षेत्र मानता है। और फिर है रूस और ईरान। असद की सरकार को समर्थन देने वाले ये दो देश अब इस पूरे खेल में अपनी जमीन खो चुके हैं। गोलान हाइट्स का यह विवाद केवल इजराइल और सीरिया के बीच नहीं है, यह एक ऐसी शतरंज है जिसमें हर चाल पर विश्व राजनीति का संतुलन निर्भर करता है। लेकिन भारत का अगला कदम क्या होगा? क्या भारत सीरिया की क्षेत्रीय अखंडता के लिए अपनी आवाज बुलंद करेगा या इजराइल के साथ अपनी साझेदारी को ध्यान में रखेगा? यह विवाद केवल एक जमीन के टुकड़े का नहीं, बल्कि यह एक संदेश है कि मिडल ईस्ट में हर कदम, हर फैसला एक नई कहानी लिखता है। आपके हिसाब से भारत को क्या करना चाहिए? सीरिया का साथ देकर अपनी दोस्ती निभानी चाहिए या इजराइल के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करना चाहिए? अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।